हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी बढ़िया, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो एनडीए 1 2024 का अब नया सेशन शुरू हो चुका है, बच्चे तैयारी में लग चुके हैं। तो जिसमें से आप लोग अगर नहीं लगे हो तो जल्दी से लग जाओ। मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बता देता हूं एज लिमिट क्या है एनडीए 1 2024 को लेके, फिर आगे इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। देखिए, जितने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आपका है 2/7/2005 से लेके 1/7/2008 तक, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए 2024 का, एनडीए 1 2024 का ये डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक है। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट, आप 12th पास होने चाहिए, चाहे पीसीएम से, चाहे पीसीबी से, चाहे कॉमर्स से, मतलब किसी भी ब्रांच से, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12वीं पास होने चाहिए, बस ये मैटर करता है इसके लिए। और गर्ल्स बॉयज दोनों भर सकते हैं, बस ये एज लिमिट ध्यान रहे आपको, यही आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसका फॉर्म जल्दी आ जाएगा, आपको बता देंगे, इससे अपडेट कर देंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले बेसिकली कि हम सभी लोग कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए का एग्जाम निकाले। अब जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट बोलते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि उन बच्चों की बात करें जिनको नहीं पता कैसे एग्जाम निकलेगा। क्यों सर, ऐसा क्या बात है? देखिए, आप एक बहुत ही जनरल चीज नोट किए होंगे, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव या कोई भी आपके सीनियर कभी कोई एग्जाम निकाले होंगे तो उनका एग्जाम निकलता ही नहीं है। और जब निकलता है किसी एक सीनियर का या किसी दोस्त, किसी भाई, किसी रिलेटिव का, तो उसका 3-4 एग्जाम लगातार निकल जाता है। तो एग्जाम निकलना और लगातार निकलना और नहीं निकलना मतलब एक भी नहीं निकलना, इसका कुछ तो बात होगी, कुछ तो कंडीशन होगा। क्यों बार बार यही चीजें हर जगह देखने को मिलती एग्जाम्पल के तौर पे? तो सबसे बड़ा चीज इसमें यही होता है कि पढ़ने का तरीका। जो बच्चा पढ़ने का तरीका सही तरीके से फॉलो कर लेता है उसका सारा एग्जाम निकलने लगता है। और जो सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है, सही तरीके से उसका जो पैटर्न होता है नहीं समझ पाता, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम निकालना है एक भी। तो उसी चीज को हमें क्रैक डाउन करना है। और जब हम बोले एनडीए 1 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, तो मेरे कहने का मतलब है उन सभी बच्चों के लिए जिनका अभी तक एग्जाम नहीं निकल पाया, जिनको ये समझ लीजिए लास्ट चांस हो या फर्स्ट चांस हो, जो अवेयर ही नहीं एग्जाम कैसे निकलेगा। क्योंकि मैं आपको 10 बार ये चीज कहता हूं, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ नॉलेज गेन करना, सिर्फ क्लासेस लेना आपका एग्जाम निकालने की गारंटी नहीं लेता है मेरे भाई। हां, जब आप सटीक रणनीति के साथ जाते हो तो 100% आपका रिटन एग्जाम निकलता है, फिर एसएसबी आगे की बात है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग रिटन की बात करते हैं, पूरा कंप्लीट क्या क्या चीज होता है, कैसे होता है। पहले थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले डिटेल में जाएंगे। तो एनडीए का आपका जो एग्जाम है ये आपका 2 पेपर होता है, एक ही दिन होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट होता है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा 300 नंबर का पेपर और 600 का आपका होता है जीएटी का। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहां पे आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ में, और यहां मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन। ड्यूरेशन की बात करूंगा, दोनों को 2.5 घंटा मिलता है आपका। और यहां पे जो टोटल नंबर होता है यहां पे 900 होता है। कितना होता है? 900 का नंबर का आपका होता है पेपर। आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 क्वेश्चन होता है 300 नंबर का, 150 क्वेश्चन होता है 600 नंबर का। ये आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन जाता है। ओके, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। जो आपका एग्जाम होता है ऑफलाइन होता है और निगेटिव मार्किंग होती है। जी हां, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होती, 1/4। तो ये आपका है। अब यहां पे जब आप नंबर को देखते, टोटल 900 का पेपर है, तो आपको कहीं ना कहीं मन में घबराहट होगा, 700-800 तो करना ही पड़ेगा। जी नहीं, इसका जो कट ऑफ आजकल का जा रहा है 320 के आसपास, 325-30 देखने को मिल रहा है। तो 320 प्लस माइनस समझ के चलिएगा, आपका कट ऑफ +-5 पे चल रहा है आजकल, जो कि काफी कम हो गया बहुत पहले के मुकाबले। 2 साल भी नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले जाओगे तो 355 को टच करा था, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया एनडीए ने। चाहे वो मैथ का हो, चाहे पेपर 2 का, क्वेश्चन बहुत कुछ चेंज किया। तो अब 320 +-5 पे बच्चे चल रहे हैं। ये आपका कट ऑफ देखने को मिला। प्राइमरी मतलब फेज 1 की बात करूं मैं, पहले पेपर की, जो हमारा रिटन ऑनलाइन ऑफलाइन जो रिटन होगा, इसके बाद एसएसबी होगा, वो आपका 900 नंबर का होता है। और वो टोटल बन जाता है आपका कितना? 1800 में कट ऑफ फाइनल बनती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न होता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं, 330 मैक्सिमम स्कोर करना अगर आपको एसएसबी में जाना है। ठीक है, 330 अगर आप स्कोर कर लिए तो आप एसएसबी की तरफ पहुंच गए। कितना? 330। क्या 900 में से 330 नहीं आ सकता? अगर मैं इसका 50% भी काउंट करूंगा तो कितना आएगा? 450, 450। यानी कि आपको 50% भी नहीं लाना है, उससे भी कम कट ऑफ है। बिल्कुल जी हां, क्योंकि यहां का पेपर जो होता है ना बहुत अच्छे लेवल का होता है। खासकर मैं बात करूंगा जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब इन्हीं को क्रैक करना सबसे बड़ी हमारी मजबूरी बन जाती है और जरूरत पड़ जाती है। अब यहां पे मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो यहां पे भी 25% सेक्शनल कट ऑफ होता है, यहां पे भी 25% आपको लाना जरूरी होता है। ठीक है, तो 75 नंबर समथिंग इधर आ जाता है,
तो ये आपका 25% कट ऑफ बनता है। आइए अब मैं बात करता हूं कि इस मैथ के कट ऑफ को कैसे क्रैक करेंगे और आपके हिसाब से कितना नंबर मैथ और जीएटी में पाया जाए कि हमारा 350 में हाईएस्ट लेके चलता हूं 350 पा जाए, हाईएस्ट लेके चलता हूं मैक्सिमम 350 हमें मान लीजिए स्कोर करना है। तो क्या मैं 300 में से आपसे यह भी उम्मीद नहीं करता कि आप 120 नंबर पा सकते हैं? 120 नंबर मतलब मैं 15% से भी कम कर दिया। तो 120 नंबर अगर आप पाते हो मैथ में क्वालिफाइंग तो ऑलरेडी 75 पे हो जाता है और यहां से आपको कुछ नहीं 230 नंबर लाना है, 600 में से 230 नंबर। और ये जो सब्जेक्ट है जीएटी ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सभी लोग स्कोर कर लोगे अगर 12th अच्छे से पढ़ोगे। आइए मैं सबसे पहले जीएटी सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर कर देता हूं क्या क्या है यहां पे। तो जीएटी के अंदर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा जो कि 50 क्वेश्चन फिक्स होता है 100% 200 नंबर का। बाकी ये 100 क्वेश्चन आपके फिक्स नहीं थे, ये वेरिएबल होते हैं। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा कवर करता है फिजिक्स कवर करता है, फिर आपका आता है केमिस्ट्री कह दीजिए, आपका इस तरह आ जाता है हिस्ट्री और जियोग्राफी आ जाता है, फिर आपका केमिस्ट्री आता है, फिर आपका आता है इधर करंट अफेयर से आ जाता है, फिर आपका जनरल साइंस से आता है। इस तरीके से वेटेज रखता है, ठीक है। अब यहां पे बड़ा रैंडम पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने इसलिए बोला कि 12th जो भी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं वो आराम से निकालेंगे। कैसे? देखिए 200 नंबर आपका सीधे इंग्लिश से आ रहा है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ते अपने ग्रेजुएशन अपने एकेडमिक टाइम पे भी स्कूल टाइम पे भी और क्वेश्चन अच्छा प्रीवियस ईयर लगा सकते हो तो आप कुछ नहीं तो यहां से 100 प्लस आराम से बच्चे स्कोर करते हैं। अगर 100 प्लस यहां से देखा जाए स्कोर करना है बेटा तो कितना हुआ 130 ही नंबर तो लाना एक्स्ट्रा। अब 130 नंबर जो कि 100 में कम बोल रहा हूं, इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर लेते फिर भी बच्चे। फिजिक्स आपका 100 नंबर मान लीजिए आता है, क्या मैं आपसे 60 नंबर का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता हूं? क्योंकि फिजिक्स का जो लेवल होता है वो डाउन होता है इवन एयरफोर्स नेवी के मुकाबले, ठीक है। बहुत ही इजी पेपर होता है, फिजिक्स में तकलीफ नहीं होती। 60 नंबर आप यहां से पा सकते हो। और जाहिर सी बात आप 11th 12th अगर केमिस्ट्री पढ़े हो तो 60 में से कुछ नहीं तो 30 नंबर तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं कि 30 नंबर आप ला सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो यहां से 40 नंबर उम्मीद कर सकता हूं, यहां से भी 40 नंबर, इससे ज्यादा मैं आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहा है। अगर आप जोड़ोगे भी तो कितना हो जाएगा 170 और ये यानी कि 270 नंबर। आपको कितना लाना था? 230 लाना था, फिर भी आप ओवर चल रहे हो। जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके 50% नंबर को ही काउंट कर रहा हूं कि आप बहुत बुरी स्थिति में चल रहे, सिर्फ 50% ही सॉल्व कर पा रहे हो। बच्चे 50% से ज्यादा भी करते हैं, ठीक है। आइए तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहां तक तो हमें ऐसा लगता है कि एनडीए अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो निकल सकता है, हाँ या ना। कितना कम कट ऑफ जाता है? 350। लेकिन ये बहुत भारी हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने की तरफ भागते हो या सोचते हो कि बहुत ज्यादा नॉलेज ले ताकि एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल भी कतई उसकी जरूरत नहीं। आपको ना बहुत पैटर्न में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलना होता है। जैसे कि जो मैथ है आपका 300 नंबर का आता है, इसके अंदर लगभग 30 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होते हैं। तो आप सबको एकदम दिन रात टाइम नहीं देना होता है। हमें कुछ चैप्टर पकड़ने होते हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। जैसे एलजेब्रा में आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, सिर्फ 2 चैप्टर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। 8 9 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जब हम बोल रहे हैं 300 में से, तो आप समझ रहे होगे कि कितने की बात कर रहे हैं। 300 नंबर नहीं, 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से अगर मैं 10 11 क्वेश्चन भी बोलूं तो 10 11 मतलब अच्छा खासा वेटेज हो गया। इसके बाद आपकी बात की जाए सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ रिवीजन की जरूरत होती है, बार बार कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होता है इनका। तो इनको करने से आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। फिर कैलकुलस में अगर पूरा कैलकुलस नहीं आता तो कुछ बेसिक वाला स्ट्रांग वाला पकड़ लेते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है। आपका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया मेजर आपका। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेसिक जो देखना चाहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख लिए, बाकी ऑप्शन से भी आपका हो जाता है। इसके बाद आगे आएंगे आपका वेक्टर एंड 3D, बहुत ही इजी चैप्टर, हद से ज्यादा इजी चैप्टर, सच बताया अगर जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है वो ऑप्शन से टिक लगाता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो अगर मैथ का पोस्टमार्टम किया जाए तो कुछ नहीं तो सिर्फ बहुत मेजर बात करूंगा तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आपका एक चैप्टर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा। दूसरे की बात करूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तीसरे की बात करूंगा आपका सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा आपका, चौथे की बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ज्यादा हाइप नहीं देने की जरूरत है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। यहां पे फंक्शन को आप देख लीजिए, फंक्शन से क्वेश्चन आपका आता है।
फिर कैलकुलस में आप आ जाइए, बहुत ज्यादा आपको इधर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी आप ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी आप ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कैलकुलस में आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ले लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लीजिए, आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, आप ले लीजिए कितना, कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए। एरिया अंडर कर्व अगर आपको दिक्कत हो रही कोई बात नहीं, उसको स्किप भी कर सकते, मैं उसकी बता रहा हूं जिससे डायरेक्टली पास हो जाएगा आदमी, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9 आपका ये हो गया। 10 आप कुछ नहीं वेक्टर ले लीजिए, और 11वां आप 3D ले लीजिए। अगर आप 2D में कर सकते हो तो 2D में कर लो, अगर 2D छूटता भी है तो बहुत ज्यादा परेशानी होना। आपको यही सिलेक्शन दिला देंगे, पता है आपको सिलेक्शन दिलाने वाले इतने चैप्टर काफी हैं, इतने सफिशियंट है। ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री लेते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री बेसिक देख लो, ट्रिग्नो आप कर लेना बस, फिर तो बल्ले ही बल्ले। अब इसका क्या है ना कि हम लोग इन सभी को ध्यान तो रखते, लेकिन इसके जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं ना, उस पर हम ज्यादा फंसते रहते हैं कि हमें ये मेहनत करना है। छोटा टॉपिक, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, हर एक 10 क्वेश्चन लगने चाहिए, सब कुछ लगने चाहिए। ये सब ना आपके दिमाग को कमजोर करता है और बहुत पजल्ड करता है, बिजी रखता है। आपको उतना बिजी नहीं होना उन सभी टॉपिक पे जो आपके एग्जाम में उतना रिलेवेंट नहीं रखते, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे तो आपका एनडीए में मैथ का कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से यार, मतलब 110%। आपके सामने बहुत ही फिल्टर टॉपिक लिखा हुआ, देख लीजिएगा, आप वेटेज से कंपेयर कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर, चाहे कोई भी उठाना होगा आपको। आगे मैं बात करता हूं इसके बाद हमारा जो जीएटी वाला मैथ वाला तो हो गया, जीएटी वाले में क्या हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए, कैसे कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, और वेरी करके जो नया अपडेट, नया सीक्वेंस देखने को मिला, वो इसको मैं यहां पे मेंटेन किया हूं, जरा देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे जहां पे मैंने लिखा है डोंट कवर एक्स्ट्रा टॉपिक एंड सब्जेक्ट। अब यही बोला कि मैथमेटिक्स में भी ना एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करो कि सब नॉलेज चाहिए आपको। मैंने जो बताया ये, या फिर आप वेटेज वाइज आप देख लो, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड नेट पे आपको मिल जाता, टीचर्स भी बताते हैं, आप उस पर मेजर फोकस करो, उसके टफ क्वेश्चन लगाओ, उसके इजी क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। सारा मेहनत वहां पसीना बहाओ, पहला चीज। दूसरा चीज, इग्नोर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके। इन चैप्टर्स के चक्कर में मत पढ़ना कि इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हो, पॉलिटी दिन रात पढ़ रहे हो, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन यार। स्टैटिक, जीके कोई मायने नहीं रखता, करंट अफेयर आप देखते हो उससे कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रायोरिटी में कैसे सब्जेक्ट रखना है, सबसे पहले मैथ पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। दूसरे पे आपका इंग्लिश रहना चाहिए, तीसरे पे फिजिक्स। अब चौथे पे जियोग्राफी आ जाना चाहिए, मैं पहले बता दूं, चौथे पे जियोग्राफी रहे, फिर आपका केमिस्ट्री रहे, फिर आपका हिस्ट्री रहे। अगर केमिस्ट्री वीक है तो स्किप करके हिस्ट्री को रख लो, ठीक है। फिर आपका टाइम मिले तो करंट अफेयर, और टाइम बहुत मिले तो बायोलॉजी, नहीं तो बायोलॉजी स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपके सिलेक्शन के सोर्स इतने ही काफी है। आप अगर मैथ का देखोगे, इसको तो इंडिविजुअली हटा दो। इंग्लिश के आपके कितने होते हैं, आपके पास इंग्लिश के टोटल 200 नंबर सीधे सीधे हो जाते हैं, 200 नंबर यहां से आ जाते हैं। आप फिजिक्स देखोगे तो फिजिक्स का आपके पास 100 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन फिक्स ही है, 100 नंबर यहां से आ गए, और बाकी ये सब 80-80 नंबर के सीधे सीधे आ जाते हैं। 80-80 का ये भी हो जाता है, ये 70 के आसपास ही आता है आजकल, लेकिन 80 लेके चलिए, 80 ये 70 लेके चलिए, ये आता है आपका पैटर्न। अब यही आपके सिलेक्शन डिसाइड कर दिए। क्यों फालतू का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मत पढ़ना। अभी आप नए नए तैयारी करने स्टार्ट किए हो तो अभी से जहां जिधर जाना चाहोगे उधर जा सकते हो आप, ठीक है। अभी लेट नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, अभी युद्ध की आगाज हुई है, तो रथ जिधर मोड़ोगे उधर ही की तरफ युद्ध लड़ना होगा आपको। तो रथ ऐसी तरफ मोड़ो जहां पे युद्ध शानदार हो, लड़ाई शानदार हो, ऐसे ना हो कि कमजोरों के बीच में युद्ध किए जा रहे हो और फाइनल में हार जा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए, ये पैटर्न रहना चाहिए। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही सही तरीके से इसको मैनेज करके आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है। अब इसमें देख लेंगे आप सभी लोग बुक्स कौन कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं अगर चाहे तो बुक्स के लिए आप मैथ का पाथफाइंडर और एनसीईआरटी, इससे ज्यादा नहीं। सबसे बेस्ट तरीका टीचर को फॉलो कर लेना, ठीक है। चाहे जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, चाहे जहां भी पढ़ते हो, टीचर को फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में पाथफाइंडर और टीचर्स नोट्स। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और किया था, सॉल्व पीवाईक्यू विथ टाइमर, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठाओगे ना, आपको लगेगा बहुत इजी पेपर होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत टफ लगता है वही पेपर। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे सामने यहां पे देखते तो आधा घंटा टाइम रहता है एक्स्ट्रा देने का। अगर आप टाइमर के साथ लगाओगे ना, वही क्वेश्चन आपको तकलीफ देंगे। तो जो भी आपको टाइम मिले ना, जो भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ उसके, ठीक है, विद टाइमर, टाइमर के साथ लगाना, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आइए इसमें देखते हैं।
इंग्लिश का पाथफाइंडर और टीचर नोट ले लीजिए, फिजिक्स का पाथफाइंडर और एनसीईआरटी ले लीजिए, और अदर सब्जेक्ट का टीचर्स का नोट्स लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब पाथफाइंडर इसलिए मैं काउंट किया हूं, हालांकि पाथफाइंडर के क्वेश्चन थोड़े से हम अलग मिल रहे हैं एनडीए से, लेकिन इसका जो पैटर्न होता है, जैसे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन रिलेट करके देना, ये आपके एनडीए में अच्छा खासा मेजर रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, बताइए जल्दी से। और ऐसे क्वेश्चन पाथफाइंडर में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इससे आपका ना माइंड ना स्किल, जो क्वेश्चन करने की क्षमता रहेगी ना, वो बढ़ती है। तो आपको ना सीधे क्वेश्चन को अटैक करते तो 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये पैटर्न को आप समझने में आसानी करेगी पाथफाइंडर, ठीक है। तो पाथफाइंडर तो कम से कम होना चाहिए। और पाथफाइंडर की जब हम बात करें तो पाथफाइंडर की बहुत सारी किताबें एक स्पेशल मैथ की ही आती है, ठीक है। आप पाथफाइंडर देखोगे कंबाइंड आता है 8000 क्वेश्चन का, एक होता है 8000 क्वेश्चन का देखोगे, एक होता है 3000 क्वेश्चन का मैथ का स्पेशल। तो मैथ्स वाला जरा लेना, देखना बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। मैथ्स वाले जरूर ले लेना आप लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इनके खुद के एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होते, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते, जबरदस्त होते, ठीक है। तो मैथ का एनडीए का 3000 क्वेश्चन वाला अलग से बुक होता है, उसको ले लेना आप। और कंबाइंड आपका 8000 वाला तो रहना ही चाहिए, ठीक। 8000 क्वेश्चन सीरीज रहता है, 8000 प्लस क्वेश्चन के साथ, ओके। पीवाईक्यू रहता है जिसके अंदर। तो ये रहेगा आपका बुक, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका होता है टीचर्स के नोट्स को आप फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाथफाइंडर को लगाते हुए आगे बढ़िए। टाइम मिले तो आप एनसीईआरटी लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है फिजिक्स मैथ के लिए बेसिकली, ओके। तो ये आपका रहने वाला पूरा प्लान, जो मुझे लगा कि मुझे आप तक शेयर करना चाहिए, और बहुत ही सिस्टमेटिक पैटर्न में इसमें मैंने किया। कुछ भी ऐसा ऊट पटांग नहीं बताया आपको जिससे आप भी एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो और ना मुझे कोई दिक्कत हो, मुझे प्रॉब्लम हो उस चीज को मनाने में। बहुत ही सिंपल सा चीज है कि ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी आपको। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके टच भी मत करना, छोड़ दो। कहीं पे क्वेश्चन आए पढ़ना ही मत, बंद कर देना। आपको जो पढ़ना आप प्रायोरिटी में देख लो, हमें इस पे फोकस करना। मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इस पे मेजर पोर्शन रहना चाहिए। और डेली एक करंट अफेयर आप देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए कितना पढ़ना, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। अगर 6 में थोड़ा केमिस्ट्री में वीक को छोड़ भी दोगे, थोड़ा बहुत बीच में पढ़ लेना, चल जाएगा काम, उतनी दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर लगे कि एक सब्जेक्ट के बाकी सब डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को पकड़ लेना, ओके। तो ये आपका होने वाला तरीका। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टाइमर के साथ लगाना, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन काम आएगा। अब मैं बार बार यहां पे एक चीज रिपीट किया, टीचर्स नोट, टीचर्स नोट, टीचर्स। तो वापस से बता दें आपको, अगर आप एनडीए 1 2024 की तैयारी करना चाह रहे हो, जेन्युइन तरीके से सीखना चाह रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ के निकालना चाह रहे हो, अभी टाइम बहुत है आपके पास, एग्जाम आपका भी अच्छा खासा टाइम पे, तो आप सभी लोग एनडीए 1 2024 का मिशन खड़कवासला का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। मिशन खड़कवासला आपको पता चाहिए, खड़कवासला का जहां आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे वो जगह है आपकी पुणे में। तो फाउंडेशन बैच ये आपका आ चुका, सीधे वहीं पे लेके जाएगा। फाउंडेशन बैच मतलब बेसिक से एकदम बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज समझाई जाएगी बेसिक तरीके से। आपको 1+1 नहीं आएगा तो वो भी समझाया जाएगा, मैथ में इस लेवल से आपको बेसिक से उठा के हाई तक ले जाया जाएगा, ओके। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 10 सितंबर तक आपको 1199 का ये पड़ेगा। और कोड यूज करेंगे डिफेंस, कहां पे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। इस बैच के अंदर आपको सभी कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और वो क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हो। लाइव क्लास जो पढ़ाई जाएगी, बोर्ड का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया जाएगा, और चैप्टर वाइज आपका रिवीजन भी कंडक्ट कराया जाएगा एप्लीकेशन के अंदर ही। मतलब हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिसकी आपको जरूरत है सिलेक्शन के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन बैच होने वाला है, जल्दी से इस बैच के साथ जुड़ जाइए आप सभी लोग, बहुत मजा आने वाला बैच के अंदर। सभी बच्चे एक बार जरूर कमेंट करेंगे कितने बच्चे जुड़ गए। अगर कोई भी क्वेरी है बैच से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन, आपको कुछ जानकारी लेनी है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जल्दी से जुड़ेंगे मिशन खड़कवासला एनडीए 1 2024 बैच से, बेहतरीन बैच के साथ, जबरदस्त बैच के साथ, जो कि आपको पढ़ने वाला 1199 का। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।